So in this video we are going to study about the topic frog. इससे बेसिकली पिछले पास्ट ईयर में 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही रहेंगे, आते ही हैं और आ रहे हैं और क्या पता आएंगे भी। तो फ्रॉग्स फ्रॉग्स कैन लिव। अगर अच्छा, इस वीडियो को कैसे देखना है, आप बुक खोल लो एनसीईआरटी और बस सुनो। आप खुद लाइन बाय लाइन पढ़ो और एक्सप्लेनेशन सुनो बस। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया। फ्रॉग जो है वो वाटर में भी रह सकता है, वो लैंड पे भी रह सकता है। लैंड पे रह सकता है, वाटर में, फ्रेश वाटर यानी आपको समुद्र में नहीं नहीं मिलेगा, मरीन में नहीं मिलेगा। क्लास कौन सा? क्लास एम्फीबिया, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर एम्फीबिया, इसमें आपको फ्रॉग मिलेंगे। कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग जो इंडिया में पाई जाती है, राना टिग्रिना। राना टिग्रिना आपको इंडिया में पाई जाएगी, याद रखना। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब अगर बाहर 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ्रॉग के अंदर भी 25 होगा। बाहर 30 है तो अंदर भी 30 होगा। बाहर 15 है तो अंदर भी 15 होगा। ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट होता है। गर्मी में अगर 55 डिग्री सेल्सियस है तो भी अंदर 37 होगा। ठंडी में अगर 15 डिग्री सेल्सियस है तो भी अंदर 37 डिग्री होगा। तो ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है टेम्परेचर, जबकि फ्रॉग में ऐसा नहीं है। फ्रॉग में कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है। उनकी उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वैरी करता है, किसके टेम्परेचर से? इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से। और जिसका इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से वैरी करेगा उसको कोल्ड ब्लडेड बोलेंगे और पोइकिलोथर्मस बोलेंगे। पोइकिलोथर्मस ये वाले एनिमल। तो ये पूछेगा कोल्ड ब्लडेड का एक दूसरा नाम पोइकिलोथर्म, और हम क्या है? हम वार्म ब्लडेड है। ओके। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंज इन कलर ऑफ द फ्रॉग वाइल दे आर इन ग्रासेज। ग्रास में रहते हैं तो ओलिव ग्रीन हो जाएगा। एंड ऑन ड्राई लैंड दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, जिसको कैमोफ्लेज कहते हैं। जो जैसे आर्मी वार्मी में, जैसे जब अगर वो रेगिस्तान में जाते हैं तो वो रेगिस्तान के कलर के कपड़े पहनेंगे। अगर वो जब जंगलों में जाते हैं तो ग्रीन कलर के कपड़े पहन के जाते हैं ताकि एनिमी उसको देख न पाए। सेम फ्रॉग में भी है। फ्रॉग अगर कहाँ रहेगा? अगर ग्रासेस में रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज हो जाएगा। ड्राई लैंड पे है तो उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका जो इसके जो प्रे हैं, जो भी इसको खाएंगे मार के, उससे बचने के लिए ये कलर चेंज करता है और उस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? कैमोफ्लेज। याद रखना। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। ऑफकोर्स कॉपी करने को मिमिक्री कहते हैं। यू मे ऑल्सो नो डेट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर। जब एक्सेसिव गर्मी होगा तो वो नहीं दिखेंगे, और जब एक्सेसिव विंटर होगा तो भी वो नहीं दिखेंगे। तो कहाँ रहते हो इस समय? आपको बारिश के मौसम में दिखेंगे, रेनी सीजन में टर 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 की आवाज बोलते हुए। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरो। बरो मतलब जो वो गड्ढा होता है उसको जो करके रखते हैं वहीं पे वो चले जाते हैं। गड्ढा बनाते हैं, उसी में वो गायब हो जाते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। बोला ना, अगर एक्सट्रीम हीट है यानी अगर बाहर 55 है तो अंदर भी 55 ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो लेकिन अब बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते, लेकिन बॉडी के लिए हार्मफुल तो है, तो उसको बचने के लिए वो जमीन में गड्ढा खोल के वहीं पे गायब हो जाता है। ठंडी में भी गायब ही हो जाते हैं। दिस इज नोन एज समर स्लिप। समर स्लिप को एस्टिवेशन कहते हैं, और अगर विंटर स्लिप हो गया तो विंटर स्लिप को हाइबरनेशन कहते हैं। तो गर्मी में ये एस्टिवेशन करते हैं, विंटर में हाइबरनेशन करते हैं। क्यों? ताकि वो जो टेम्परेचर है उससे बच सके। अब हम मॉर्फोलॉजी पे आएंगे। तो सबसे पहले फिगर देख लो। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जा रहा है हेड। आंख देख लो, इसका आई। ये हो गया फोरलिन। फोरलिन मतलब जो ऊपर का है, हम लोग का जो हाथ है उसको फोरलिन। तो इनका जो हाथ वाला एरिया है वो फोरलिन, और जो पैर है उसको हिंडलिन। हेड है लेकिन यहाँ पे नेक नहीं है, ट्रंक है डायरेक्टली। इस वाले एरिया को ट्रंक बोला जा रहा है और यहाँ पे हेड है। ओके। हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग? द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो जो फ्रॉग का आउटर स्किन है ये वाला, ये स्लिपरी होगा। स्लिपरी क्यों हुआ? क्योंकि इस पे म्यूकस की एक लेयर होगी। स्किन हमेशा एक मॉइस्ट कंडीशन बना के रखेगा अपने ऊपर, जो
कलर है डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, डॉर्सल मतलब पीछे वाला। जैसे हम हैं तो हमारे जो आगे का हिस्सा है उसको वेंट्रल बोलेंगे, और हमारे जो पीछे का हिस्सा है उसको डॉर्सल बोलेंगे। तो सेम फ्रॉग है, फ्रॉग को अगर खड़ा कर दो तो ये जो है, ये जो दिख रहा है ये पीछे चला जाएगा, तो इसको बोला जाए डॉर्सल बॉडी। जो अंदर हमको नहीं दिख रहा है वो वेंट्रल हो जाएगा। तो बोला कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ओलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ये जो डार्क इरेगुलर स्पॉट्स हैं कलर ओलिव ग्रीन है, ग्रीन ही होता है मैक्सिमम टाइम। वेंट्रल साइड पे, ये जो वेंट्रल जो इसके नीचे है, अगर जमीन है, फ्रॉग अगर ऐसे चल रहा है, कैसे बनाया है, जैसे भी है, तो ये वेंट्रल ये डॉर्सल। ऑफ कोर्स आप लोग सोच पा रहे हो हमारा जो चेस्ट वाला एरिया है वो, इसका आप इमेजिन करो, चेस्ट वाला एरिया वो वेंट्रल साइड है, वो पेल येलो होगा। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, हालांकि ये पानी में रहता है लेकिन ये पानी पी नहीं सकता, बट ऑब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। अब आपको मालूम चल रहा होगा कि स्किन हमेशा स्मूथ स्लिपरी और मॉइस्ट क्यों रहती है। स्किन से पानी अंदर जाता है तो स्किन मॉइस्ट ही रहेगी, स्लिपरी रहेगी। फ्रॉग को कभी आप छुओगे तो वो चिपचिपा सा लगेगा आपको। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक है ऑप्शन में, एक क्वेश्चन था क्या हेड होता है, हाँ होता है। ट्रंक होता है, हाँ होता है। क्या नेक होता है, तो नेक हमारे में होता है, फ्रॉग में नहीं होता है। देखो नेक एंड टेल आर एब्सेंट, इसकी पूंछ भी नहीं है और इसकी गर्दन भी नहीं है। above the mouth a pair of nostril is ओके। एक एक वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल होता है, जैसे हमारे में है वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, इसमें भी। दूसरा क्या, आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाई ए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर। तो जो आँख है वो बाहर निकली हुई होती है, बल्ज आउट, और इसकी जो आँखों की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमारा जो आई है और उसको एक आईलिड होता है, वो आँख वाली वो जो सॉफ्ट सी लेयर होती है वो उसको वो करती है, सेव करती है कुछ। सोने के टाइम बंद रहता है, पानी में जाओगे तो बंद रहता है, हवा में जाओगे तो बंद रहता है, लाइक वैसे। तो इसकी भी एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन रहती है आउटर लेयर पे, जो इसको सेव करके रखती है जब ये पानी में रहता है। ऑन आइदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम। जो कान है, कान की तरफ ईयर पिन्ना नहीं होगा। ईयर पिन्ना मतलब जिसमें गर्ल्स लोग वो लगाती हैं अपना कान का, पिन्ना बोलते हैं उसको। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे क्या रहेगा, टिम्पैनम रहेगा, वो मेम्ब्रेनस होगा जो कि साउंड सिग्नल को रिसीव करेगा। फोरलिम एंड हैंडलिम हेल्प्स इन, जो फोरलिम है मतलब वो फोर, ये फ्रॉग मैंने इसको खड़ा कर दिया तो ये फोरलिम ये हिंडलिम। तो स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग मतलब कूदने में एक जगह से दूसरी जगह। बरोइंग गड्ढा खोदता है हाथ से ताकि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन कर सके। हिंडलिम में कितने होते हैं, 5 डिजिट होते हैं। लार्जर होते हैं, मस्कुलर होते हैं, देन फोरलिम डेट इन 4 डिजिट। ऐसे समझो कि ये जो फ्रॉग है इसका जो हाथ है इसमें 4 उंगली है और पैर में 5 उंगली है। पैर वाला ज़्यादा मस्कुलर है, क्यों होगा, क्योंकि बेस तो इसी पे है। हालांकि वो हॉरिजेंटल भी रहता है लेकिन पीछे वाले एरिया पे ज़्यादा उसका फोर्स आता होगा ना। कूदता तो होगा इसी पैर से, इससे तो सपोर्ट करता होगा। तो इस वाले पैर में 5 डिजिट है, इस वाले पैर हाथ में 4 डिजिट है। मस्कुलर भी है, लॉजिकल समझो। फिर दैट एंड इन, हाँ, फीट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग। फीट कैसा होता है, ऐसा वेब्ड होता है। वेब्ड मतलब मकड़ी के जाले के जैसा है, स्पाइडरमैन। अभी मूवी आई है ब्रांड डे वाला, स्पाइडरमैन ब्रांड डे, मैंने तो देख भी लिया, कोई नहीं। फीट हैव वेब डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब कि आप आउटर अपीयरेंस से पता लगा लोगे कि ये मेल है कि फीमेल है। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। मेल के पास वोकल सैक्स होता है, सैक, नॉट सेक्स। एंड ऑल्सो कोपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिंग। फोरलिंग मतलब ये जो हाथ होता है इसके पहले डिजिट पे एक कोपुलेटरी पैड होता है। ये किसमें होगा, मेल के पास क्या होगा, कोपुलेटरी पैड होगा। इससे क्या होता है, फीमेल को ये पकड़ के रखता है ड्यूरिंग मेटिंग के टाइम। वोकल सैक होता है, टर टर की जो आवाज निकालते हैं मेढक, वो मेल वाले होते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। जो कि फीमेल में एब्सेंट होते हैं। फीमेल चुपचाप शांत रहती है, उनके पास कोपुलेटरी पैड नहीं होता, उनके पास बोलने के लिए गला नहीं होता, किच 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 नहीं करती हैं। ओके, अब हम देखेंगे एनाटॉमी के ऊपर। अभी तक हम लोग मॉर्फोलॉजी देख रहे थे कि ऊपर से देखने में कैसे लगते हैं, तो हाथ देखे, पैर देखे,
नेक तो होता ही नहीं है, टेल होता ही नहीं है, हेड देखा, ट्रंक देखा। अब हम लोग देखेंगे एनाटॉमी के बारे में। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्रिमिटिव नहीं है, ये हमारे में भी है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी हमारे में भी है, रेस्पिरेटरी हमारे में है, नर्वस हमारे में, एक्सक्रेटरी हमारे में, रिप्रोडक्टिव भी हमारे में, तो हमारे जैसा ही है। ओके, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपका एलिमेंट्री कैनाल होगा और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज होते हैं, एक जो उसका इंजाइम होता है जो फूड को डाइजेस्ट करेगा, और एक रास्ता है जिससे फूड आएगा, तो रास्ता हो गया एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, वो शॉर्ट होता है, क्यों? क्योंकि फ्रॉग कार्निवोरस है। कार्निवोरस है तो क्या खाएंगे? मीट खाएंगे, मांस खाएंगे, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम शॉर्ट शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि मीट को पचाने में ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है। अब आप सोचोगे कि हमारे में तो कुछ भारी भारी लगता है, नहीं। देखो, या तो आप प्लांट खाओ तो प्लांट के वॉल में रहेगा सेलुलोज, मीट खाओगे तो मीट में प्रोटीन रहेगा, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा बड़ा एलिमेंट्री कैनाल चाहिए, जैसे कि काऊ में। प्लांट प्रोडक्ट जो लोग खाते हैं, जो एनिमल जो कि हर्बीवोर होते हैं, उनमें एलिमेंट्री कैनाल बड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट खाते हैं, प्लांट में सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज को पचाना इतना आसान नहीं है। कार्निवोरस जो खाते हैं वो मीट खाते हैं, तो उसको पचाना आसान है, तो इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल छोटा है। एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी, सेम हमारे में भी माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है। फिर ईसोफेगस, वो जो लंबी वाली पाइप होती है, ईसोफेगस। फिर फेरिंग्स होता है कॉमन, जैसे ये देखो ह्यूमन का बना रहे हैं, बोलोगे फ्रॉग पढ़ा रहे हो ह्यूमन बना रहे हो, ऐसे ही समझोगे। ये हो गया, ये ईसोफेगस है ह्यूमन में, ये फेरिंग्स वाला एरिया है जहाँ पे हवा भी जाएगा, फूड भी जाएगा। ओके, बक्कल कैविटी ये वाला एरिया, वही बोल रहा है। आप मिलाओ, माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी, ये वाले एरिया में मुंह खुलेगा, फिर बक्कल कैविटी से ईसोफेगस होगा फेरिंग्स के थ्रू, लीड्स टू ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स, यानी पहले बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस। इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा। ईसोफेगस शॉर्ट होता है, जो कि स्टमक में खुलता है, अब ये डायरेक्ट स्टमक में खुलेगा ह्यूमंस में। फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में रेक्टम, इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाएगा, और फिर आउटसाइड होगा क्लोका के थ्रू। क्लोका फोटो दिया है, देखो ये रहा ईसोफेगस। ईसोफेगस से खुला स्टमक में, स्टमक से ये गया इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के जो आखिरी वाला हिस्सा है, गया 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 गया, ये जो आखिरी वाला है ये रेक्टम। रेक्टम के बाद ये जो आउटर अपीयरेंस है, इसको क्लोकल अपर्चर और क्लोका बोला जा रहा है। क्लोका, इसके ऊपर क्लोकल अपर्चर मतलब खुलने वाला एरिया, वही है। इजी है, अगर आपको ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पता है, ये तो इतना तो ये आपको आ ही गया होगा, क्योंकि ये सब ह्यूमन में भी होता है। लीवर सीक्रेट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये रहा गॉल ब्लैडर, फोटो बनाने को आएगा। गॉल ब्लैडर ऐसा है, तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल। देखो, अब पूछोगे कि गॉल ब्लैडर में बाइल आता कहाँ से, तो लीवर जो है वो, ये रहा लीवर, ये ये लीवर, लीवर बाइल बनाते हैं, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और ये गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर होता है वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फैट को। अब आता है ये ग्लैंड शुरू हो गया, अब यहाँ पे लीवर से ग्लैंड शुरू हो गया, पैंक्रियाज, अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज भी दिख जाएगा आपको। अच्छा, पैंक्रियाज दिखाया ही नहीं है। पैंक्रियाज ह्यूमन में तो ऐसा ऐसा करके होता है, इसमें नहीं बताया, और कोई बात नहीं, आप याद रखो। पैंक्रियाज भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, जिसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं। फूड फूड कैप्चर्ड होता है बाई लोब्ड टंग, जो टंग होता है, टंग कैसा होता है? टंग में दो लोब होते हैं, इसीलिए उसको बाई लोब बोला जा रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड, और ये फ्रॉग का बात हो रहा है, ह्यूमन का नहीं, मतलब हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक।
ह्यूमंस में भी होता है। ह्यूमंस में जो फूड डाइजेस्ट होता है वो HCl से होता है, और HCl कहाँ से आता है? स्टमक के वॉल से। अब स्टमक में आके फूड पार्शियली डाइजेस्टेड हो गया। अगर फ्लो चार्ट रहता तो आपको और अच्छे से समझ में आता, बट अभी हम लाइंस पढ़ा रहे हैं तो मे बी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसको काइम बोलते हैं वो पास्ड होगा कहाँ से? स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम। देखो ह्यूमंस का बता रहे हैं, ये हो गया स्टमक। अब ये हो गया इंटेस्टाइन। तो स्टमक में जो इधर से फूड आ रहा है तो इसको फूड बोलोगे, लेकिन स्टमक को छोड़ते वो फूड फूड नहीं रहा, वो काइम बन चुका है। अभी इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है तो उसका ऊपर वाला एरिया को क्या बोलते हैं? ड्यूडनम। ड्यूडनम, जीजनम, इलियम ऐसे करके होता है। तो पहले पार्ट में खुलेगा ड्यूडनम में। ड्यूडनम बाइल रिसीव करेगा गॉल ब्लैडर से एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। आप सुने होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है फूड का। क्यों होता है? रीजन है ना, क्योंकि उसमें क्या क्या आ रहा है, उसमें ड्यूडनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला भाग, उसमें आपको बाइल आ जा रहा है लीवर से, ये फैट को डाइजेस्ट करेगा। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आ जा रहा है। अब स्टमक में क्या है? स्टमक में बस आपको HCl ही मिलेगा और रेनिन मिलेगा। ये नहीं है, अभी ये कट चुका है डाइजेस्टिव वाला चैप्टर। बाइल क्या करेगा? फैट को इमल्सिफाई करेगा, यानी छोटे 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 टुकड़े में ब्रेक डाउन करेगा। पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और ये सब कहाँ होगा? ये सब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, ये पूछेगा। डाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब, अब इंटेस्टाइन से वो माइक्रोविलाई विलाई अब्जॉर्ब कर लेंगे। डाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। फिर जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव है वो रेक्टम में आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। देखो फूड कहाँ जाएगा? फूड पहले जाएगा आपका टंग में। फ्रॉग में टंग होता है बाइलोब्ड। ओके। फिर जाएगा आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है जहाँ पे एयर भी आएगा फूड भी आएगा। फिर यहाँ से ईसोफेगस। ईसोफेगस से जाएगा आपका स्टमक। स्टमक में आपको HCl जो होगा वो फूड को तोड़ तोड़ देगा। अब फूड चला था, स्टमक से निकलेगा, वो फूड नहीं रहेगा, वो काइम कहलाएगा। काइम जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब थ्रिल यहाँ पे है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत चीजें आएंगी। बाइल जूस आएगा गॉल ब्लैडर से, पैंक्रियाटिक जूस आएगा, इसमें सब कार्बोहाइड्रेट। पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। बाइल फैट को कर देगा। फिर अब फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड अब्जॉर्ब हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले पार्ट से बाहर आ जाएगा। कितना सिंपल है। पासेस थ्रू आउट क्लोका। रेक्टम के बाद क्लोका आपको मिलेगा, ये एक एडिशनल है। ह्यूमंस में क्लोका नहीं होता है, लेकिन फ्रॉग में रेक्टम के बाद क्लोका होता है। क्लोका में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम खुल गया। बाद में पता चलेगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्लोका में खुलेगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम भी क्लोका में खुलेगा। तो 3-4 सिस्टम क्लोका में खुलते हैं। Frogs respire on land and in water by two different method. वाटर में वो स्किन से एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देखो वाटर में है तो वाटर में वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, स्किन जो होगा उससे ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा। पानी में हो, पानी में तो हो गया वाटर में। अगर वो लैंड पे होगा तो लैंड में दो तरीके हैं, एक उसके पास लंग्स है और एक लंग्स, तो लंग्स का पैसेज कहाँ होगा? नोज के थ्रू। लेकिन एक माउथ के थ्रू भी है भाई, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से भी वो हवा अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। लंग्स देखो, हम भी लोग कभी कभी नाक से हवा लेते हैं, लंग्स से, लेकिन कभी कभी हम लोग मुंह से भी हवा लेते हैं, तो सेम फ्रॉग में भी है। कहाँ गया? हाँ, टू डिफरेंट मेथड। वाटर में स्किन के थ्रू, एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मतलब स्किन। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ही होगा यार, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कौन से उसके पास लंग्स या गिल्स हैं? गिल्स नहीं है। आप बोलोगे कि फ्रॉग पानी में जाके ले रहा है ऑक्सीजन, क्या उसके पास गिल्स है? नहीं, उसके पास स्किन है, उसकी स्किन काम कर रही है। रिस्पायरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन, कीप इन माइंड। पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड
पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन थोरैक्स। देखो इसके पास हेड होता है, नेक नहीं होता है तो ट्रंक होता है। ट्रंक यानी लोअर वाले पार्ट को ट्रंक बोला जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, लंग्स कहाँ होंगे, लंग्स होंगे ट्रंक के अपर वाले पार्ट में, यानी हेड और ट्रंक के बीच में। डायग्राम देखो, ये रहा हेड, ये रहा ट्रंक, तो इधर कहीं आपको लंग्स मिल जाएंगे इस वाले एरिया में। अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, लोअर पार्ट ऑफ हेड, वही बात हुआ। और कलर याद रखना, पिंक कलर, पिंक कलर का होता है इसके पास। एयर इंटर थ्रू द नोस्ट्रिल इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। हवा नोस्ट्रिल से बकल कैविटी में फिर लंग्स में। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के थ्रू जब होता है तो गैसियस एक्सचेंज स्किन से होती है। एस्टिवेशन मतलब समर स्लिप, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लिप। जब सोने जाते हैं तो बॉडी एकदम मौत ही हो जाती है भाई उनकी, वो अब हिलेंगे भी नहीं। तो हवा कहाँ से जाएगी, हवा जाएगी स्किन से। कहाँ गया, अब हम आएंगे वास्कुलर सिस्टम पे, यानी ब्लड फ्लो, कैसे ब्लड फ्लो होता है। द वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप। तो जो फ्रॉग का वास्कुलर सिस्टम है, वास्कुलर सिस्टम मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स वाला सिस्टम, ब्लड फ्लो होगा, तो वो क्लोज है। क्लोज एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। तो क्लोज वाला एडवांस होता है क्योंकि इसमें आर्टरी मिल जाएगा, वेन्स मिल जाएंगे, कैपिलरी मिल जाएंगे। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। तो ह्यूमंस में भी लिम्फेटिक होता है, फ्रॉग में भी होता है। द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तीन चीज होते हैं, कौन कौन से, पहला हो जाएगा हार्ट जो कि जरूरी है, पंपिंग ऑर्गन। ब्लड वेसल हो जाएंगे जो जो ब्लड को फ्लो कराएंगे, रास्ता ऑफ कोर्स। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक सिस्टम में भी तीन चीज होगा, मेन होगा लिम्फ, फिर लिम्फ जिस रास्ते से फ्लो होगा उसको बोलेंगे लिम्फ चैनल्स, और जहाँ पे वो रिसाइकल होगा, नए लिम्फ आएंगे, पुराने लिम्फ जाएंगे, तो लिम्फ नोड्स। हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। ऑफ कोर्स ह्यूमंस में भी ऊपर होता है, फ्रॉग में भी ऊपर होगा। ह्यूमंस में 4 चैम्बर होते हैं लेकिन फ्रॉग में 3 चैम्बर होंगे। 2 एट्रिया होगा, 1 वेंट्रिकल होगा, और मेम्ब्रेन को बोलेंगे पेरिकार्डियम। तो हार्ट जो होता है इसका कितना चैम्बर होता है, 3 चैम्बर ना, हाँ ऐसे मान लो। ये एट्रियम, एट्रियम ये वेंट्रिकल, और ये जो आउटर वाली लेयर होगी इसको पेरिकार्डियम बोलेंगे। क्लियर है। इट हैज 3 चैम्बर, 2 आर्टरिया। आर्टरिया मतलब ये ऊपर वाले एट्रियम, और ये वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में क्या होगा, इधर से बॉडी से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब गंदा वाला खून। इधर होगा आपका क्या, लंग्स। लंग्स से इसमें आएगा अपर वाले में ऑक्सीजनेटेड। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स हो गया, वापस से पंप होगा, तो डी कुछ फिर बॉडी में चला जाएगा वही मिक्स वाला ब्लड, फिर यूज करेगा जो भी होगा ऑर्गन, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक है, एनर्जी का लॉस तो होता है क्योंकि अब जिस ब्लड को आप ऑक्सीजनेट करके लंग्स से ले आए वो वापस डीऑक्सीजनेट हो गया, मिल गया ये जो गंदा वाला खून आ रहा था, तो कहीं ना कहीं लेस एडवांस है, इसीलिए 4 चैम्बर ज़्यादा अच्छा है। ओके, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस ज्वाइंस द राइट एट्रियम। ये देखो, देखो लेफ्ट राइट, लेकिन बुक्स में देखोगे तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ऐसे। ये राइट ये लेफ्ट, तो क्या बोला है, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस ज्वाइंस द राइट एट्रियम। It receives blood through the major veins called vena cava. Ventricle open into a sac-like conus arteries on the ventral side of the heart. ये आपको समझना पड़ेगा, ये वाला जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये थोड़ा सा मेन है क्योंकि ये ह्यूमंस में नहीं होता है। तो ये रहा सबसे पहले आपका हार्ट। अब जो वेंट्रल साइड है यानी फ्रॉग के नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि फ्रॉग तो ऐसे लेट के चलता है ना, तो जो जमीन के साइड है, ये जो वेंट्रिकल होगा, तो वेंट्रिकल खुलेगा। वेंट्रिकल जब खुलेगा तो उसका ब्लड पहले कहाँ जाएगा, उसका ब्लड पहले जाएगा कोनस आर्टेरियोसस में, कोनस आर्टेरियोसस।
कोनस आर्टरियोसस कहाँ रहेगा? वेंट्रल साइड, यानी फ्रॉग के आगे वाले हिस्से पे है। दिल जिधर है उधर, जैसे हम हमारा देखो, हमारे आगे वाले हिस्से पे जो जिससे हमारा चेस्ट है, तो समझ लो कि फ्रॉग के उधर एक कोनस आर्टरियोसस रहेगा, जहाँ से ब्लड पहले वेंट्रिकल से इसमें जाएगा, फिर कहीं आगे जाएगा। अब कोनस आर्टरियोसस तो हो गया, अब एक डॉर्सल साइड पे भी होगा। देखा है कि नहीं? डॉर्सल साइड वाला कहाँ गया? हाँ, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस ज्वाइंस द राइट एट्रियम, और ये पीछे वाले हिस्से पे रहता है। ये एक पीछे वाले हिस्से पे एक रहता है क्या? साइनस वेनोसस। बॉडी से जितना ब्लड आएगा पहले इसमें आएगा, फिर जाएगा राइट एट्रियम में, और निकलने के पहले कोनस आर्टरियोसस में जाएगा, फिर अगर लंग्स में जाना होगा तो लंग्स में जाएगा, बॉडी में जाना होगा तो बॉडी में जाएगा। तो स्टोरेज ऑर्गन की तरह ये है। देखो क्या लिखा है, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम। साइनस वेनोसस के लिए बोल रहा है, रिसीव अ ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। ह्यूमन में वेना कावा, देखो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन में वेना कावा जो होता है वो ब्लड राइट एट्रियम में ले आता है। यहाँ पे क्या होगा, वेना कावा राइट एट्रियम में लाने से पहले एक साइनस वेनोसस में लाएगा, फिर राइट एट्रियम में जाएगा, बस। और ये साइनस वेनोसस कहाँ होता है? पीछे होता है, डॉर्सल साइड पे, यानी फ्रॉग का जो ओलिव ग्रीन वाला पार्ट था ना, जिसपे पैचेस थे जो हम देखते हैं, उधर ये रहेगा। दो तीन बार पढ़ना पड़ेगा ये वाला स्पेशली लाइन, मार्क कर लो। ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट एंड फ्रॉम द वेनस सिस्टम। अब आर्टरी और वेन में समझना पड़ेगा। वेन पूरे बॉडी से ले आएगा क्या? क्या लाएगा? ब्लड। आर्टरी पूरे बॉडी को ब्लड देगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। अवे कहाँ से? अवे फ्रॉम हार्ट। तो हार्ट से अवे ले जाएगा ब्लड, तो ब्लड देगा किसको? बॉडी को। वही लिखा है, ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरी। और लाएगा कौन? हार्ट से वेनस सिस्टम, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन। अब यहाँ तक खत्म। ये वाली लाइन मेन थी, यहाँ से लेके और जिसमें आपको साइनस वेनोसस आपको मिलेगा। साइनस वेनोसस कहाँ होगा? पीछे के साइड, डॉर्सल साइड। कोनस आर्टरियोसस कहाँ रहेगा? कोनस आर्टरियोसस वेंट्रल साइड, यानी फ्रॉग के जमीन वाले साइड। फ्रॉग जहाँ पे चार पैर रखता है, तो वो जो एरिया है उसका छाती वाला, वो कोनस आर्टरियोसस वेंट्रल साइड। डॉर्सल में क्या होगा? वेन पूरा ब्लड साइनस वेनोसस में जाएगा, फिर ये साइनस वेनोसस से आगे जाएगा। और ये कोनस आर्टरियोसस क्या है? अगर ब्लड हार्ट पंप किया तो तुरंत बॉडी में नहीं जाएगा, पहले इस ऑर्गन में जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। अब देखो वेनस कनेक्शन कहाँ? लीवर और इंटेस्टाइन में आपको मिलेगा, और जबकि किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में मिलेगा। आगे देखते हैं। अगर आपको लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में कोई एक स्पेशल वेन मिल गया तो उसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलेंगे। और अगर आपको किडनी और लोअर पार्ट में मिल गया तो रेनल पोर्टल सिस्टम। देखो कोई डायग्राम नहीं दिया, बस याद करो। लीवर जहाँ आ गया तो हेपेटिक, किडनी आ गया तो रेनल। फिलहाल तो आप इतना याद कर लो, क्लियर हो जाएगा। ब्लड इज कम्पोज, क्योंकि इतना ही दिया है, इतने से ही क्वेश्चन बनेगा कि लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो पोर्टल सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं? हेपेटिक। और किडनी का मतलब ये होता है रेनल, तो रेनल पोर्टल सिस्टम। डायग्राम से आपको समझाया जाता है। ओके, अभी हम लोग लाइन समझ रहे हैं। द ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ऑफकोर्स ब्लड में प्लाज्मा होगा, सेल्स होंगे। ब्लड में आरबीसी होगा जिसको इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी होगा जिसको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। प्लेटलेट्स होंगे। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। हमारे में जो आरबीसी है ह्यूमन में, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसको और ज़्यादा जगह चाहिए ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। फ्रॉग में ऐसा नहीं होता। फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होगा और उसमें रेड कलर्ड पिगमेंट हो जाएगा जिसको हीमोग्लोबिन बोलेंगे ऑफकोर्स। लिम्फ थोड़ा सा अलग रहेगा ब्लड से। लिम्फ में प्रोटीन और आरबीसी नहीं रहेंगे। तो ब्लड में से अगर आप आरबीसी घटा दो प्लस प्रोटीन घटा दो तो इसको आप बोलोगे लिम्फ।
ऑफ कोर्स। अब उसमें ब्लड, अब लिम्फ में आरबीसी ही आ जाएगा तो वो भी तो लाल ही हो जाएगा, तो वो ब्लड ही बोलो। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स कैरी होंगे, गैस, वाटर टू रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग सर्कुलेशन। ऑफ कोर्स ब्लड का काम ही होता है बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। हार्ट कैसा होता है? मस्कुलर होता है, ये तो नॉर्मल है। हार्ट मसल्स के ही बने होते हैं। कौन से मसल होते हैं? कार्डियक वाले मसल्स। तो ये जो पैराग्राफ है वास्कुलर सिस्टम है, आपको मेन चीज न्यू क्या है, तो न्यू यहाँ से है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस ज्वाइंस द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ब्लड आता है वेना कावा से। हार्ट का अगर आपको पता रहेगा तो इसका भी पता चल जाएगा। एक बार फिर से, ये जो वेन है ये बॉडी है, इधर सपोज कर लो बॉडी से वेन आया, वेन आया, वेन आया। इसमें राइट एट्रियम में जाने से पहले एक बॉक्स में जाएगा, उस बॉक्स को बोला जा रहा है एस वी, साइनस वेनोसस। फिर ब्लड आया, ब्लड आया वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड निकलेगा, 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 निकलेगा। फिर ये ब्लड निकल के कहाँ जाएगा? या तो लंग्स के पास जाए या तो बॉडी में आए। तो कहीं भी जाने से पहले एक और स्ट्रक्चर में स्टोर होगा और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कॉनस आर्टरियोसस। दूसरी बात, कोनस आर्टरियोसस आपको आगे मिलेगा। आगे मतलब दिल के आगे। फ्रॉग अगर ऐसे चल रहा है तो ये नीचे वाला हिस्सा, तो कोनस आर्टरियोसस इधर मिलेगा और ये साइनस वेनोसस पीछे वाले मिलेगा। दो चीज आपको पकड़ो, ये टॉपिक आपका क्लियर है, कुछ नया नहीं है। और मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब वेस्ट को निकालना है तो वेल डेवलप्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम भी है, हमारे में भी है। एक्सक्रेटरी सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनी मिलेंगे, एक पेयर आपको किडनी मिलेगा ऑफ कोर्स। फिर आपको मिलेंगे यूरेटर्स ऑफ कोर्स। क्लोका मिलेंगे, क्लोका आ गया ना, क्लोका यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा। क्लोका कहाँ आया था? डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब फीकल मैटर बाहर जा रहा था तब आ रहा था क्लोका। ये रहा क्लोका। ये रेक्टम हो गया ये वाला हिस्सा, और ये जो आउटर वाला है ये क्लोका। तो अगर सूसू भी आना रहेगा ना तो इसी से आएगा, अगर वेस्ट आना रहेगा तो सब चीज इसी से आएगा, यही रास्ता है, ये ओपनिंग है। फिर कहाँ गया? हाँ, कॉम्पैक्ट होते हैं, डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। किसके? किडनी के बारे में बोल रहा है। These are compact, dark red and bean-like structures situated a little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. Of course, posterior याद रखना, posterior, anterior ये सब में कंफ्यूज करेगा लाइन देके। आपको पता रहना चाहिए कि जो किडनी होगा वो posterior पार्ट पे होगा। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी अगर ये फ्रॉग है, लेट्स से फ्रॉग, ये फ्रॉग है, इसका ऐसे दो पैर, दो पैर, मतलब फॉर रेफरेंस, तो वर्टिब्रल कॉलम ये जो है यहाँ पे, तो इसके चारों तरफ किडनी होंगे posterior साइड पे। Each kidney is composed of several structural and functional units called uriniferous tubule और nephrons. Of course, किडनी के पास जो उसका, हमारे में भी होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, किडनी का नेफ्रॉन बोलते हैं या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दो यूरेटर इमर्ज होंगे किडनी से इन मेल फ्रॉग। यूरेटर यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह एक्ट करेंगे जो कि क्लोका में खुलेंगे। यूरिनोजेनाइटल मतलब यूरिन भी पास होगा कुछ, और जेनाइटल डक्ट भी है, यानी गैमेट्स भी पास होंगे। किससे? यूरेटर से। ये नई चीज है, नई है ये। ह्यूमंस में यूरेटर्स, ह्यूमंस में देखो, ह्यूमंस में किडनी ऐसे हो गए, ये आए यूरेटर्स और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर और बाहर आ गया, तो ये यूरेटर है। इसमें ऐसा नहीं है, ये ह्यूमंस है, इसमें आपको गैमेट्स नहीं पास होंगे। लेकिन फ्रॉग वाले में यूरेटर्स में गैमेट्स पास होंगे क्योंकि ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। इन फीमेल, देखो 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 देखो, ये आया, मान लो गैमेट आएगा, गैमेट आएगा, क्लोका से गया गया गया, यूरेटर से वापस चला जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, थोड़ा सा मतलब है अजीब। इन फीमेल्स यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोका। फीमेल्स में अलग अलग होता है। फीमेल्स में ओविडक्ट, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब को बोला जा रहा है जिससे एग आएगा, और यूरेटर जिससे यूरिन आएगा, ये दोनों अलग अलग क्लोका में खुलते हैं, अलग अलग। लेकिन मेल के केस में एक ही में सब हो जाता है। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन इन द क्लोका। यहाँ पे क्या याद करो? थिन है,
यूरिनरी ब्लैडर में आपको लगेगा कि यूरिन स्टोर होगा तो कहीं वो फट ना जाए, तो ऐसा नहीं ना भगवान इसको मोटा बना दिया, नहीं, थिन है ये, ऑप्शन में दे देगा आपको, तो स्टेटमेंट रॉन्ग रॉन्ग हो जाएगा। थिन है यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, उसको यूरिन स्टोर करना होता है, स्ट्रेचिंग करना होता होगा जब ज़्यादा हो जाता होगा, तो उसके बावजूद ये थिन है। और ये रेक्टम के वेंट्रल साइड पे है, जो कि क्लोका में खुलता है, रेक्टम के आगे है। ऑफ कोर्स फ्रॉग एक्सक्रेट यूरिया एंड थस इज यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, कोई यूरिया करता है, कोई यूरिक एसिड करता है, कोई अमोनिया करता है, तीन तरह में ये यूरिया वाला है यूरियोटेलिक। अब ये तो पानी में ही रहते हैं। एक्सक्रेटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रेटेड। ब्लड जाएगा किडनी में, किडनी फिल्टर आउट कर देगा और बाहर आ जाएगा, फिर किसके थ्रू, क्लोका के थ्रू। अब हम लोग आ गए आई थिंक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नहीं नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है अभी। हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म ही है। इतना इतना बचा है, थोड़ा सा और है। इजी है, इजी है, 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। The system for control and coordination is highly evolved in the frog. Okay, evolve है, primitive नहीं है यार। फ्रॉग ऑर्गेनिज्म ही प्रिमिटिव नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए भगवान जी ने ब्रेन भी दिया है। पानी में रह सकता है, जमीन पे रह सकता है, तो ये प्रिमिटिव नहीं है, ये इवॉल्व्ड है। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल एंडोक्राइन, न्यूरल सिस्टम भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स भी है जो कि सिक्रीट होते हैं किससे, ग्लैंड से। कौन से ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम ही होता है हार्मोन सिक्रीट करना, तो अब है तो करेंगे ही, इससे तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ ये पूछेगा कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। जब आपसे ह्यूमन में पूछ सकता है कि ह्यूमन में कौन कौन से ग्लैंड है, तो फ्रॉग में तो पूछेगा ही। पिट्यूटरी है, थायराइड है, ह्यूमन में भी है, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पैंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट्स, ओके। एड्रेनल एंड गोनैड्स, गोनैड्स मतलब ओवरी और टेस्टिस को बोल रहा है, एड्रेनल मतलब एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, ये आपको पैंक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में बोल रहा है। तो कितने ग्लैंड हुए हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रेनल, गोनैड्स, 8 ग्लैंड है। नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सीएनएस में दो ही होते हैं, ब्रेन होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ऑफ कोर्स इसमें भी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व आपको 10 पेयर के होंगे। एंड एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सब चीज़ आपको इसमें, सीएनएस आपको मिल जाएगा, पेरिफेरल मिल जाएगा, और ऑटोनोमिक मिल जाएगा, एएनएस। सीएनएस में आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में आपको क्या मिल जाएगा, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, एएनएस में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ये कोड वर्ड में लिखे हैं, आप लोग समझ जाना। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ओके। क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 10 पेयर। तो पूछेगा स्पाइनल नर्व कितने होते हैं, नहीं, क्रेनियल नर्व 10 पेयर होते हैं। ब्रेन इंक्लोज होता है बोनी स्ट्रक्चर जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, और क्रेनियम, ब्रेन कहाँ होगा, क्रेनियम में, जिसको ब्रेन बॉक्स बोलो। ब्रेन डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ह्यूमंस में भी होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होगा, ओल फैक्ट्री लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अनपेयर्ड डायंसेफलॉन। देखो तीन चीज है, ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री वाले आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्या मिलेगा, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये जो हेमिस्फेयर ऐसे ह्यूमंस ब्रेन का ऊपर से देखोगे। अभी आप याद कर लो, जब वो वाला चैप्टर आएगा स्कल वाला, आई थिंक लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, उसमें आपको ब्रेन के बारे में मिलेगा, तो ये आपको चिंदी मिंदी लगा क्योंकि ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा दिया है। अनपेयर्ड डायंसेफ्लॉन भी आपको फोर ब्रेन में मिलेगा। फोर ब्रेन का याद नहीं हो रहा है, ठीक है, मिड ब्रेन का याद करो। मिड वेयर इज कैरेक्टराइज बाई अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, एक ही है। देखो मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में क्या होगा, ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक मतलब आंख वाला। देखो आंख जो है ना आपका,
वो आपके पूरे जो चेहरा है उसके बीचों बीच है। अब आप बोलोगे बीचों बीच नाक है, तो ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर ही तो आँख है। आँख के ऊपर आपका सर है और आँख के नीचे आपका नोज है, माउथ है, तो फ्रॉग में भी ऐसा है। तो मिड है ना, मिड, बीच में मिड, मिड में ऑप्टिक आँख, ऐसे पकड़ो। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखो, फोर ब्रेन में तीन चीज है, हिंड ब्रेन में एक चीज है, ऑप्टिक लोब। अब सॉरी, मिड ब्रेन में हिंड ब्रेन में आपको दो चीज है, कौन कौन से? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। द मेडुला ऑब्लोंगाटा पैसेज आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम। एक हड्डी होती है जो आपको नेक, जैसे आप एक ऐसे इंसान हो, ओके, ये आप इंसान हो, तो यहाँ पे जो स्पाइनल नर्व और सॉरी मेडुला ऑब्लोंगाटा था, ये एक हड्डी के थ्रू आता है। ऑफ कोर्स सपोर्ट चाहिए ना, तो उसको क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। और वो स्पाइनल कॉर्ड में आगे कन्वर्ट होता है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम उसको प्रोटेक्ट करता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट रुक जाओ, ये समझ में आ जाएगा। बस आप याद रखो कि फोर ब्रेन में तीन चीज दिया है, मिड ब्रेन में एक चीज, ऑप्टिक लोब, और हिंड ब्रेन में दो चीज। कौन कौन से? हिंड ब्रेन में सेरिबेलम है, सेरिबेलम, और मेडुला ऑब्लोंगाटा, और फोरामेन मैग्नम भी करके कुछ है जो कि हिंड ब्रेन में आता है, और वो क्या करता है? उससे आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, स्पाइनल नर्व पास होता है, फिर नीचे तो वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट के लिए है। सेंस ऑर्गन पे बात करते हैं। सेंस ऑर्गन इतना है। सेंस ऑर्गन में क्या होता है? ऑर्गन्स ऑफ टच होगा, सेंसरी पेपिले। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड होंगे, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होंगे, विजन के लिए आंख होंगे, हियरिंग के लिए टिम्पैनम विथ इंटरनल ईयर। ओके, टिम्पैनम को ही एक्सटर्नल ईयर बोल रहे हैं। टिम्पैनम क्या था? एक्सटर्नल ईयर को ये सराउंड करता था। तो टिम्पैनम भी है और इंटरनल ईयर भी है। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, वेल ऑर्गेनाइज है, और बाकी के सेलुलर एग्रीगेशन भी है अराउंड नर्व एंडिंग। ठीक है, क्या क्या है फ्रॉग के पास? फ्रॉग के पास टच के लिए सेंसरी पैपिले, टेस्ट के लिए टेस्ट बड है, स्मेल के लिए नाक है, विजन के लिए आंख है, तो यही तो सेंस ऑर्गन है। सुनने के लिए भगवान कान भी दिए, सब कुछ तो दिए हैं, बस टेढ़ा मेढ़ा नाम दिए जो कि आपको समय के साथ आ जाएगा। आईज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। हमारे में भी तो गोलाकार है आंख, जो कि सिचुएटेड इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब एक बोन का बारे में बोल रहा है। ऑर्बिट एक गड्ढा, स्कल में ना थोड़ा सा गड्ढा मिलेगा और वहीं पे आंख होगा। ह्यूमंस में भी ऐसे ही है, सिंपल आंख है जिसमें केवल एक यूनिट है। एक यूनिट कॉकरोच अगर आप पढ़ोगे उसमें 2000 यूनिट मिल के करते थे, अब अच्छा हुआ हट गया। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग। फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर नहीं रहते, इसके बदले टिम्पैनम रहते हैं, ओनली टिम्पैनम। टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। फ्रॉग में ना कान नहीं होते हैं एक्सटर्नल वाले, टिम्पैनम होते हैं, ऐसे याद रखो। ईयर क्या है? ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। तुरंत आपको देगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड एज वेल एज बैलेंसिंग, ईयर, आई, नोज, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हियरिंग से आप पकड़ लेना, कहानी है, कहानी सुनने में मदद करेगा। बैलेंस करने में भी कान है, तो यहाँ से थोड़ा अलर्ट। ओके, ये जो डायग्राम दिया है, मेल का दिया है और फीमेल का दिया है, तो लेट्स स्टडी। फ्रॉग वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी वेल ऑर्गेनाइज्ड था, डाइजेस्टिव सिस्टम भी था, सेंस ऑर्गन भी, सब कुछ सही है, सब कुछ तो सही है। तो इसके लिखने का कुछ मतलब है नहीं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक अ पेयर ऑफ एलोइस ओवॉइड टेस्टिस। तुरंत आपको बोलेगा कि जो टेस्टिस है उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है? ओवॉइड है, ओवॉइड मतलब ओवल शेप। येलो है, पिंक भी कलर के था। पिंक क्या था? लंग सैक का, जो लंग सैक था हम लोग ने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा था, वो पिंक था। टेस्टिस क्या है? येलो है। जो कि विच आर फाउंड एडहेयर्ड, एडहेयर मतलब चिपका हुआ, टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेजोर्सियम। यार ये सब पूछेगा, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, रीजन बताओ। क्योंकि ये जो टॉपिक है, फ्रॉग यहाँ से शुरू हुआ, ओके, फ्रॉग यहाँ से शुरू हुआ, तो फ्रॉग के सबसे लास्ट वाला टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर खत्म हो रहा है। तो
अंतिम से तो पूछता ही पूछता है, ऊपर से रिप्रोडक्शन थोड़ा हार्ड वाला पार्ट है तो उससे पूछेगा, अभी तक तो लगा नहीं होगा। तो वो जो आपको टेस्टिस मिलेंगे वो कहाँ चिपके होंगे, किडनी पे चिपके होंगे। आप ह्यूमन से इमेजिन करो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आपको डायग्राम दे रहा है, विच आर फाउंड एडियर टू अपर पार्ट ऑफ किडनी, किससे, दो लेयर की पेरिटोनियम होती है, मेम्ब्रेन, जिसको मिजोर्चियम कहते हैं, याद रखना। मिजोर्सियम आपको कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका जिक्र है, तो कहीं और मत चले जाना। और ये क्या है, डबल फोल्ड किसका, पेरिटोनियम का, जो कि एक ग्लू की तरह काम करता है, किसके लिए, टेस्टिस के लिए, किडनी से चिपकाने के लिए। वासा फ्रेंसिया ह्यूमंस में भी है, क्लास 12 में पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो वासा रिफ्रेंसिया 10 से 12 नंबर में होते हैं, याद रखो वासा रिफ्रेंसिया कितने नंबर में होते हैं, 10 से 12। फिगर देखेंगे फिर, जो कि टेस्टिस से शुरू होते हैं, नो डाउट। दे इंटर द, अभी आप बोल रहे हो इसको समझा क्यों नहीं रहे हो, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ये आपको जवान हो जाएगा। दे इंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बीडर्स कैनाल। कहाँ गया, ये देखो, ये है, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, क्लोका बोल रहे हैं। क्लोका में आपको यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है यानी ये मेल का डायग्राम है, क्योंकि मेल में ही यूरिनोजेनाइटल डक्ट मिलेगा आपको, फीमेल में आपको बस सिंपल यूरेटर मिलेगा। ये देखो, और ये भी कि यूरेटर फीमेल वाला भी क्लोका में ही खुल रहा है। और किडनी है ना, ये किडनी से जो लाएगा यूरिनरी ब्लैडर में लाता था, तो यहाँ पे क्लोका में लाएगा। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, किडनी, फैट बॉडी। अब फैट बॉडी इधर है, ये देखो टेस्टिस आपको दिख गया, टेस्टिस भी किडनी के अंदर से होते हुए आएगा क्लोका से। वेस्ट मटेरियल यूरिन भी क्लोका में आएगा, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा क्लोकल अपर्चर से बाहर। वासाई फ्रेंसिया आपको दिख रहा है, ये हो गया, और क्या बोलते हैं टेस्टिस। ये 10 से 12 नंबर में वासाई फ्रेंसिया, 10 से 12 नंबर में कहाँ से शुरू हुए, ये गोला वाला टेस्टिस से। और टेस्टिस से क्या आएगा, जो गैमेट आएगा वो वासाई फ्रेंसिया के थ्रू इस पाइप में आएगा। फिर वासाई फ्रेंसिया के बाद कहाँ जाएंगे, किडनी के बीडर्स कैनाल में। बीडर्स कैनाल तो नहीं बनाया है, रखना पड़ेगा। Finally, it communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidney and open into cloaca. क्लोका इज ए स्मॉल, ये लाइन अगर आपको नहीं आया ना तुरंत डायग्राम में आपको दिख जाएगा। क्लोका एक स्मॉल है, मीडियम चैम्बर है, मीडियम मतलब बीच में पड़ता है, जिससे फीकल मैटर पास होता है, यूरिन पास होता है, स्पर्म्स पास होते हैं, तीन चीज पास हो रहा है। जो सॉलिड वेस्ट है, जो लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट यानी फीकल मैटर, लिक्विड वेस्ट यूरिन, और जो आपका गैमेट है यानी स्पर्म। फीमेल का बात करें, फीमेल में एक पेयर ऑफ ओवरी है, ह्यूमंस में भी है, ओवरी किडनी के पास है, कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है किडनी से। जबकि देखो, फिर से बताएं, फीमेल में क्या है, फीमेल में फीमेल में आपका ये जो पार्ट है, किडनी अलग है, ओवरी देखो, ओवरी अलग है, किडनी अलग है, ओवरी और किडनी का कोई कनेक्शन नहीं है। मेल वाले में भयंकर कनेक्शन है, जो टेस्टिस है वो जुड़ा ही हुआ है किडनी से, टेस्टिस से स्पर्म आएगा वो वासा फ्रेंसिया के थ्रू किडनी में आएगा पहले, फिर आएगा क्लोका में। जबकि इसके लिए भगवान अलग रास्ता दिए, ये वाला रास्ता, ये वाले रास्ते को क्या बोला जा रहा है, ओविडक्ट। ये जो रास्ता है डायरेक्ट वो ओवरी से जाएगा, ये जो देख रहे हो ये गोला गोला आपको दिखेगा अगर क्लियर हो तो, ये बिंदु बिंदु दिख रहा है, ये क्या है, एग है। एग जाएंगे तुरंत ये ओविडक्ट वाले पार्ट में, ओविडक्ट से नीचे आ जाएंगे। फीमेल में अलग है, कोई फंक्शनल कनेक्शन, ये पूछेगा आपसे। ओके, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरी ओपन इनटू द क्लोका सेपरेटली, ठीक है। मैच्योर फीमेल में 250 से 3000 अंडे एक बार में ले होते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, इसीलिए नंबर इतना ज़्यादा है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, कहाँ होगा, पानी में होगा, लैंड पे होगा, मोस्टली पानी में ही होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टेक प्लेस इन वाटर, पानी है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, तुम 2500 से 3000 ओवा छोड़े, इसमें से तो 2500 को 2500 बह ही जाएंगे, अगर दो तीन बच गया तो फर्टिलाइज होगा तो एक दो मेढक पैदा हो जाएंगे, ऐसे होता है। नेचर क्यों इतने ज़्यादा छोड़ती है, क्योंकि वेस्ट हो जा रहे हैं पानी में। डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल, यानी फ्रॉग बनने से पहले वो एक टेडपोल वाले स्टेज में होता है, टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है,
जिससे वो एडल्ट बनता है, ये थोड़ा याद कर लो, फिलहाल याद कर सकते हो। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है जिसमें टेडपोल पे मल्टीपल वो डाला जाता है, मतलब उसको एडेप्ट करवाया जाता है तभी वो एडल्ट बनता है। अब ह्यूमन के लिए तो चाइना वालों का बात आ जाएगा, क्योंकि इन सम कंट्रीज मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय मैन। ओके, तुम फ्रॉग को मार के खा सकते हो उसके पैर। Frogs are beneficial for mankind because they eat insect and protect the crop। खेतों में छोड़ दोगे, अगर पेस्ट लग रहे हैं तो फ्रॉग ही उसको खा जाएगा। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए ह्यूमन के लिए इक्वल तो फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि फूड चेन और फूड वेब का हिस्सा है। फ्रॉग किसको खाएगा? फ्रॉग इंसेक्ट को खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खा जाएगा, स्नेक को वल्चर, कोई हवा में उड़ने वाला आएगा उठा के लेके चला जाएगा। तो ये फूड चेन बना ना, तो फूड चेन बना तो इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का, हमारे लिए भी तो इम्पोर्टेंट है, हम भी तो मार के खा रहे हैं। तो फ्रॉग को रहेगा तभी तो मार के खाएंगे। सो विद दिस वी कम टू एंड टू दिस चैप्टर। ओके, क्या ही बोले, मज़ा ही आ गया। नहीं आएगा तो फिर से देख लेना, नहीं आएगा तो सर्च करके पढ़ लेना, दूसरे टीचर से पढ़ लेना, क्या ही कर सकता है। तब तक के लिए बाय बाय।